अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज आईएमए को लेकर के एक बहुत अच्छी खबर है। वो कहते हैं ना, जब भी मुस्लिम ब्लॉगर फरहान रशीद लोगों को जगाता है तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। आगे बढ़ने से पहले जो है एक खुशखबरी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और हमारा गूगल पे या फ़ोनपे का नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है। मेरा गूगल पे या फ़ोनपे का नंबर है 9823658527। जी हाँ दोस्तों, नोट करिए हमारा गूगल पे फ़ोनपे का नंबर 9823658527। हम जो 300 रुपये की डोनेशन की सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 38 आईएमए के इन्वेस्टरों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को पिछले 3 दिनों के अंदर, जब से हमने वापस से ये फाइट को जारी किया है, सपोर्ट किया है। चलिए अभी सीधा जो है पॉइंट पर आता हूँ, सीधा जो है अपडेट की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं जो है एक वीडियो आप लोगों के सामने जो है पेश करना चाहता हूँ। ये वीडियो देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान रशीद, इंडियन ब्लॉगर। ठीक है, ये वीडियो जो है दरअसल रोशन बेग मंसूर खान की है। ठीक है, और और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कौन कौन शामिल हैं। आर रोशन बेग हैं, हमारे प्रेजेंट कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी भी इसमें मौजूद हैं। आप वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आज जो दौर में जो चल रहा है, आईएमए का स्कैम कब हुआ था ये तमाम लोगों को मालूम है, और क्या हुआ था ये भी आप लोगों को मालूम है। कौन सी हुकूमत उस टाइम पे थी जब ये आईएमए का स्कैम जो है चला था, किसके नाक के नीचे चला था। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डयास शेयर किया है किसने? आर रोशन बेग, हमारे प्रेजेंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, और हमारे मैसूर के एमएलए साहब भी यहाँ पे हैं। आर रोशन बेग के फर्जंद हैं रुमान बेग। हमारा चोर मंसूर खान सेंटर में खड़ा हुआ। ये वीके उबैदुल्ला स्कूल की वीडियो है। दोस्तों, मैं ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस के सपोर्ट से लड़ाई नहीं हो सकती। ये सक्सेस जो है कोर्ट से होगा, गवर्नमेंट के अधिकारियों से होगा। और उससे भी बड़ी बात आप लोगों को याद होगा, ये केस जो ईडी और सीबीआई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देख रही है। ईडी और सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। अभी आपने सुना होगा फरेबी पाशा ने वीडियो रिलीज करके कुछ बोला। वो किसी से मिलने गया था, एक सियासतदान से। खैर, उनका नाम अच्छा है, उनका नाम मैं इस वीडियो में उछालना नहीं चाहता। वो गया था वहाँ पे, वो कुछ खुशखबरी लेकर आया कि 50 करोड़ आईएमए के इन्वेस्टरों का करीब में रिलीज़ होंगे दीपावली के बाद। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आपका शुक्रिया मिस्टर फरेबी पाशा। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी किसके? हमारे प्रेजेंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी के। और इस वीडियो में जो तस्वीर दिख रही है चोर मंसूर खान के साथ, वो उसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी की है। अब उन्होंने उनके साथ समोसे खाए नहीं खाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये था, क्या इनसे हमें मदद मिल सकती है? ये तो सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है और ईडी भी सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कर्नाटका की है वो सीएम के अंडर आती है, लेकिन इस आईएमए के केस में क्योंकि उनका भी नाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एविडेंस के साथ सामने तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आती हैं, तो हम प्रेजेंट गवर्नमेंट इसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। सिर्फ कोर्ट इसमें जो है दाखिला कर सकती है। हमें जो है प्रेशर बना के रखना है गवर्नमेंट के अफसरान के ऊपर। आपने आज कल रात को जो वीडियो रिलीज किया फरेबी पाशा साहब, उसी वीडियो में एक और चीज़ भी आपने बताया कि जो है मंसूर खान ने प्रॉपर्टी के ऊपर लिटिगेशन लगाया है, हाई कोर्ट गया। ये तो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, आप तो सुला रहे थे पब्लिक को। मैं तो बोल ही रहा था इसमें खतरा है, यहाँ पे हम लोगों को जागना है, यहाँ पे हमें प्रेशर बनाना है, हमें कोर्ट के ऊपर प्रेशर बना के रखना है।
जाके जो है देखो कोर्ट हमारे ही हक में फैसला लेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वक्त 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 की कदर करना है। अगर हम, जब मैं बोल रहा था उस टाइम पे जगह होते तो उसी वक्त ये फैसला हो सकता था। तब आप लोगों ने हमें सुला दिया, क्यों बोले कि अनकरीब में पैसा आने वाला है, सब हो गया भाई, सब ठीक ठाक है, सब चंगा सी। मैं तो बोल रहा था नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी मसला पेंडिंग में चल रहा है, मंसूर खान ने केस पे केस ठोक के रखा हुआ है, वो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, हालांकि वो हमारे हक में होगी, लेकिन वक्त जो है जो को टाइम पास करने में, तारीख पे तारीख लाने में चोर मंसूर खान हमेशा जो है सक्सेस होता जा रहा है। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग पब्लिक को जो है अच्छा काम कर रहे हैं, ये इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। पब्लिक को सुलाना नहीं चाहिए था, पब्लिक को जो जगे हुए थे, जो हर बार लेटर लिख रहे थे और जो हर बार जो कोशिश कर रहे थे, उनको कोशिश में आपको अड़चने नहीं डालनी चाहिए थी, बीच में घुस के उंगली नहीं करनी चाहिए थी। आप भी करिए और दूसरे लोग जो कर रहे हैं उनको भी करने देते। एक से भला दो, दो से भले चार, चार से भले 10, जितने लोग जुड़ करके काम करेंगे, कौम की खिदमत में लगे हुए, तो आपको बीच में उंगली करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे देख रहे हैं आप वीडियो, हमारे प्रेजेंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर किसके साथ हैं, मैसूर के एमएलए किसके साथ हैं, फार्मा शिवाजी नगर एमएलए किसके साथ हैं, देख रहे हैं ना। तो काय बात के लिए आपने जो है बीच में टांग अड़ा के जो है पब्लिक को ठंडा कर दिया है। खैर जो भी है मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल जो है ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा, इंशाअल्लाह अनकरीब में जो है 50 करोड़ ज़रूर आएंगे, लेकिन आप लोग जगे रहेंगे। तो सो जाओगे तो वो भी अभी नहीं आएगा, फिर से मुझे आप लोगों को आगे जगाना पड़ेगा। समझ में मेरी बात? आप लोग जगे रहोगे तो पैसा आता रहेगा। ये देखो इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती मेरे भाई। मैं खामोश था, पैसे नहीं आए। मैं जब भी जगता हूँ, चलो भाई, या तो पैसे आ जाते या तो पैसे आने की खुशखबरी बाहर निकल जाती है। इत्तेफाक नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं तो जो है मेरी नीयत के ऊपर अल्लाह ने जो है मेरी इज्जत रखने के लिए जब भी मैं आवाज़ उठाता हूँ काम हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने किया है काम, ये अल्लाह का काम है और मेरी नीयत अल्लाह देख रहा है। वही एक वजह है जिसकी वजह से जब भी मैं आप लोगों के सामने आता हूँ और आप लोगों को आवाज़ देता हूँ और आप लोगों को जगाता हूँ और आप लोगों को कहता हूँ चलो उठो, अभी हम लोगों को वक्त आ गया हमारा पैसे लेने के लिए, लड़ना है, सोना नहीं है। जगे रहो, जगे रहो, जागते रहो। बस मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, बस इतना ही कहना था। इंशाल्लाह पैसे आएंगे और मोटा मोटा पकड़ के चलिए। लाख को जो है पिछली बार 7-8 हज़ार रुपये आए थे, इस बार लाख को एक 4-5 हज़ार रुपये आएंगे। किसी का 10 लाख था तो उसको हो सकता है कि एक क्या बोलते हैं 4,000 ही पकड़ के चलते हैं हम लोग, एक 40,000 आ जाएंगे। किसी का जो है 50 लाख था, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं ना 2 इंस्टॉलमेंट, इसलिए बता रहा हूँ, तो उनको हो सकता है कि 2-3 लाख रुपए के बीच में आ जाए पैसा। ठीक है, अभी एक मसलन के तौर पे बताता हूँ। पिछली बार फर्स्ट टाइम जब आया था पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट एक भाई का 50 लाख था, उनको 3,80,000 या 60,000 कुछ आए थे। दूसरी मर्तबा सिर्फ 12 करोड़ ही रिलीज़ हुए थे या 20 करोड़ रिलीज़ हुए थे। उस टाइम पे उनको मिले थे करीब कुछ 70,000। अब उनको तीसरी मर्तबा अगर 50 करोड़, अगर फरेशी भी पाशा जो क्लेम कर रहा है वो सच है, तो हमें प्रेशर तो बना के रखना है। 50 करोड़ निकल सकती है, इसको मैं झुटला नहीं सकता, निकल सकता है अगर हम प्रेशर डालेंगे तो। 50 क्या 100 करोड़ भी निकाल सकते हैं। 50 करोड़ के ही हिसाब से अगर हमारा फ्रिक्शन फार्मूला को, जो मैंने आपको याद होगा मैंने बनाया था, उसके हिसाब से कैलकुलेट किए तो एक 2.5 to 3 लाख तक सेम बंदे को मिलेगा। तो उसी से हम थोड़ा बहुत जो है अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें जो हैं ये कर ले सकते हैं। अब ये है कि ये
जो है अभी मिड टर्म का एग्जामिनेशन का सेमेस्टर 2 या 7 ऐसा कुछ अलग अलग अभी एजुकेशन, हमारे टाइम पे मिड टर्म एग्जामिनेशंस होते थे। आज के दौर में कुछ सेमेस्टर्स के होते हैं और FA1 या FA2 ऐसा कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अभी एग्ज़ाम्स की फ़ीस भी भरनी होती है, स्कूल की फ़ीस बहुत सारे लोगों की पेंडिंग रहती है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है काम आ जाता है। ये थी IMA की अपडेट। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, IMA का तो हो गया है। इसके अलावा जो है मैं एक चीज़ आप लोगों को जो है बताना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप साथ में रहिए। आगे बढ़ने से पहले जो है मैं एक छोटी सी अपील आप लोगों से करता हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल को ताउन करें, सपोर्ट करें। मैं सिर्फ 300 रुपये मांग रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों की मर्ज़ी, देना है तो दीजिए, अदरवाइज़ नो फोर्स, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और बने रहे चैनल के साथ। और भी कुछ मुझे अपडेट आपको देना है। हमारा QR कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो है हमारा गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर नीचे दिया गया है 9823658527। दोबारा से नोट करिए 9823658527। और हमने जो है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक नया जो है एसोसिएशन जो है एजुकेशन को लेकर के जो है एसोसिएशन बनाने का फ़ैसला किया है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम पेरेंट्स करके, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, कॉल मत करिए। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम पेरेंट्स क्यों मैं कायम करना चाहता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव एंड रिलियंट। ये जो है ये इतना लंबा चौड़ा मुझे पढ़कर सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं चाहो तो ये व्हाट्सअप मुझे मैसेज भेजिए, सलाम भेजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9823658527 जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इंशाल्लाह बता दूँ। एजुकेशन अवेयरनेस, आज हमारी कौम को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। और हमारे जो बच्चे, हमारा दौर तक ख़त्म हो गया है, अभी मेरे 41 ईयर्स हैं, तो अभी हमारे बच्चों को जो है एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम दीन की तालीम तो देने में कामयाब हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। और दीन की तालीम देने के लिए इदारे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं इदारों को हम और मजबूत करेंगे। मैं नहीं करूँगा दीन का काम नहीं करेंगे, दीन को नहीं फैलाएंगे, ये करना ज़रूरी है। ऑलरेडी जो एसोसिएशंस हैं या NGOs हैं, उनको हम और जो है मजबूत करेंगे, उनके साथ जुड़ जाएंगे और दीन का काम भी करेंगे। साथ के साथ दुनिया की तालीम, जो एजुकेशन है, जो तालीम है, दुनिया की तालीम है, ये हमारी कौम को बहुत सख्त आज ज़रूरत है। आज हम परेशान हैं, IMA में पैसे लुटाए, हीरा गोल्ड में पैसे लुटाए, इंजाज बुर्राक बांगेदाल कहीं पे भी पैसे लुटाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी दुनिया की तालीम की कमी से भी हुआ है। इसमें 90% मैं जो दावा कर सकता हूँ और 10% की अलग बात है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी कौम में जो के बच्चे जो हैं, हमारे जो आज के यंग जनरेशन है, इनको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो उनके एजुकेशन के लिए एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए जिसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम पेरेंट्स कहा जाएगा। और तमाम उनके पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम फाइट करेंगे। स्कॉलरशिप गाइडेंस, बहुत सारे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं जो ख़ासकर हम मुसलमानों के बच्चों के लिए भी बनाए जाते हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं होती है, इसके बारे में ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। तो हमारा एसोसिएशन जो है इस पर काम करके लोगों को बताएगा कि ये स्कीम्स हैं, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ये हम यूट्यूब चैनल में अपलोड करके भी आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो है व्हाट्सएप पे आपको सर्विस दे करके हम आपको सपोर्ट करेंगे। स्कूल फ़ीस को लेकर के आज आपको पता है कि स्कूल फ़ीस कितना भरना कितना मुश्किल हो गया, कितनी तकलीफ़ हो रही है। आज हमारे मुसलमान के बच्चों को अगर पढ़ाना है तो हमारे पेरेंट्स जो हैं, इन बच्चों के पेरेंट्स जो माँ बाप हैं, उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है। एक तरफ तो आमदनी ठीक से नहीं हो रही है, इनकम नहीं हो रही है, दूसरी तरफ IMA, हीरा गोल्ड, इंजाज बुर्राक मॉर्गन जैसे कंपनी में हमने पैसे भी लूट गए। हमारे पैसे आने को नहीं है, आते भी हैं तो चंद चिल्लर के जैसे, भीख के जैसे आ जाते हैं। तो हमें जो है स्कूल फ़ीस जो है इसको गवर्नमेंट से फ़ाइट करके इसको रेगुलाइज करना है। स्कूल फ़ीस को एक स्टैंडर्ड करना है, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से स्कूल फ़ीस होना चाहिए।
फाइट अगेंस्ट अनफेयर सोशल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो है स्कूल्स में आप देखते हैं कि आपको फोर्स किया जाता है, किताब उन्हीं के पास खरीदना है, बुक्स उन्हीं के पास लेना है, उनके पास ही शूज़ लेना है, उनके पास ही सॉक्स भी लेना है, स्टेशनरी, कुछ स्कूल्स में स्टेशनरी भी उन्हीं के पास लेना है। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस जो डालते हैं ये एक्चुअल में ये गवर्नमेंट के रूल्स के ख़िलाफ़ है, इंडियन लॉ के हिसाब से ये ख़िलाफ़ है। तो और एक बात है कि वो देते हैं डिस्काउंटेड रेट में देते हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन बाहर आपको अगर 40 रुपये में किताब मिलती है तो इनके पास, मेरे पास उसका एविडेंस है, इनके पास 100 रुपये में बिकती है। तो हमें जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन के नाम पे स्कूल जो लूट भी रहे, उन चीज़ों के लिए भी हमें आगे बढ़ना है, उसको फाइट करना है। इसलिए ये एसोसिएशन बनाई जा रही है, इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमारे साथ एसोसिएशन में ज्वाइन करिए। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर नीडी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं या तकलीफ़ में होते हैं, उनको जो है फ़ीस भरने को नहीं हो रहा है या किताब खरीदने को नहीं हो रहा है, तो हम उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में उनके बारे में बताएंगे, अपलोड करेंगे और उनका डिटेल्स देंगे और सामने वाले से बोलेंगे कि इनको सपोर्ट करो फाइनेंशियली। तो वो लोग जो है, जो भी हमारे कौम का दर्द रखते हैं, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाना चाहते हैं, वो आगे आके उनको सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम एक जो है ABA और NGOs जो रहते हैं उनसे कनेक्ट कर देंगे, क्राउड फंडिंग से हम उनको जो है फ़ीस भरने में मदद करेंगे। यूट्यूब एंड सोशल मीडिया अवेयरनेस, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। पेरेंट्स काउंसलिंग, जो है हमारे मुसलमानों में जो के बच्चे जो है, उनके माँ बाप जो हैं, उन बहुत सारे लोगों को जो है तालीम नहीं रहती है, उनको काउंसिल करेंगे, उनको समझाएंगे उनके बच्चे पढ़ना ज़रूरी है। दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी बहुत ज़रूरत है। एक आप दीन की तालीम लेके दुनिया की तालीम अगर आपके पास नहीं है तो आप 100% आप वेस्ट हैं, 100% पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और अगर आप दुनिया की तालीम रख लेंगे और दीन की तालीम बिल्कुल ज़रूरती पर भी नहीं है तो भी आप वेस्ट हैं, क्योंकि आपको आखिरत में भी एक एग्ज़ाम है। दुनिया के एग्ज़ाम में तो शायद पास हो जाएंगे, आखिरत के एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। दीन और दुनिया दोनों की तालीम बहुत ज़रूरी है, दोनों का एग्ज़ाम आपको लिखना है। यहाँ पे जो फाइनल एग्ज़ामिनेशंस आप हर साल लिखते हैं, फिर डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, तो डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट सब होता है। उसके बाद आपको मरने के बाद भी एक वहाँ पे ऊपर अल्लाह ने जो है वहाँ पे भी एक डॉक्टरेट रखा है, वहाँ पे भी एक एग्ज़ामिनेशन है, वो बहुत मेन है। लेकिन दुनिया के अंदर भी आपको एग्ज़ामिनेशन, इम्तिहान में पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपनी दुनिया को जीने का सीखना ज़रूरी है। नेटवर्किंग एंड एजुकेशनल, हम लोग जो है स्कूल से बातचीत करेंगे, स्कूल्स में जो है टाई अप लेंगे और स्कूल्स में जो है स्कूल की फ़ीस को जो है अफोर्डेबिलिटी के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और पार्टनरशिप करेंगे। और हमारे साथ आप लोग भी जो है एज ए वॉलंटियर हमारी मदद करने के लिए इस एसोसिएशन में ज्वाइन करेंगे, एज ए मेंबर, एज ए वॉलंटियर, और सपोर्ट करेंगे। तो ये था हमारा फ्यूचर वेयर एवरी मुस्लिम चाइल्ड इन इंडिया हैज़ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो अगर आपको हमारी ये जो इनिशिएटिव है, जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम पेरेंट्स, इसमें अगर आपको ज्वाइन होना है तो हम मेंबरशिप फ़ीस इसके लिए 200 रुपीज़ रखे हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और साथ के साथ वॉलंटरीली भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 200 के ऊपर आपको जो भी करना है, ये अलग से आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करिए। मैं इस QR कोड में बिल्कुल भी डोनेशन मत दीजिए, इंशाल्लाह उसके लिए अलग QR कोड होगा। गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर भी उसके लिए अलग रखा जाएगा, क्योंकि हम दोनों हमारे चैनल के डोनेशन को और इस एसोसिएशन के डोनेशन को दोनों को मिक्स नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें ज़कात का पैसा भी आता है, तो ये अलग होता है, वो अलग होता है, इसको अलग। और एक बात मैं वादा करता हूँ, जो भी हमारे पास फ़ंड्स आते हैं उसको मैं यूट्यूब में महीने में एक बार लाइव करके कितना फ़ंड्स आया, हमने किसको मदद की, क्या इसमें एक्सपेंसेस आए, ये तमाम चीज़ें एसोसिएशन के बारे में भी बताएंगे। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है पैसा देना ही है, लेकिन दोगे तो हम एसोसिएशन को रजिस्टर करने में हमें जो एक्सपेंसेस आएंगे और जो बच्चों को हम मदद करना चाहते हैं उसमें हमें आसानी होगी। और आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं और हमें व्हाट्सअप करके भी ये बता सकते हैं कि हमारी ये जो सोच है, आपको इसमें कोई फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। ऑलरेडी 19 मिनट्स का वीडियो हो गया है। और जो भी आपको जो है सपोर्ट की ज़रूरत होगी या कुछ भी होगी, इंशाल्लाह वो भी आप मुझे व्हाट्सअप करिए,
इंशाल्लाह इस एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम पेरेंट्स के लिए अलग से व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, बहुत जल्द किया जाएगा। पहले हम चाहते हैं कि अभी हमारे पास कुछ, अभी तक पेमेंट हमने लेना शुरू नहीं किया है, किसी से भी अभी तक इस एसोसिएशन के नाम पे नहीं लिया है। आने वाले दिनों में हम इसका जो है अभी आज से शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, आज जुम्मा भी है। और आप देखिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, इंशाल्लाह आपके फीडबैक के बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स जो है इंशाल्लाह उठाएंगे। फ़िलहाल बस इतना ही है, आज आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करें, हमारे चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।